जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट जाए। इनका जब डीएनए देखें तो ना जाने ऐसे मनुवादी, कितने मनुवादियों ने बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की है, लेकिन सभी ने बेचारे ने मुंह की खाई है। अब ये क्या है कि अभी इनकी सरकार है, दूसरा ये छिपे बैठे हैं। जिस दिन ये बाहर निकलेंगे लोग इन्हें अपने आप बता देंगे कि कौन लेखक है कौन नहीं है। अभी ये सिर्फ अपनी अपनी कहते हैं। आप मेरे सामने बिठा दो मिश्रा को, मैं 2 सवाल पूछूंगा उससे कि ये बता प्रूफ करके उसने लिखा है, BN राव ने लिखा है, वो एक प्रूफ नहीं दे पाएगा। क्या है, तुम्हें आरक्षण से नफरत है तो अनिल ये बता कि तेरे इस BN राव ने आरक्षण की व्यवस्था क्यों की, जबकि तुझसे ज्यादा तो जहर तेरे आकाओं में प्रेम उसमें भरा हुआ था BN राव में। तो BN राव को पहले तुम सब लोग गाली दो, उसकी प्रतिमा फोटो बना के उसके प्रतिमा पे कालिख पोतो कि तू हमारी कौम का होने के साथ साथ, तू ब्राह्मण होने के साथ साथ तूने इन शूद्रों को अधिकार क्यों दे दिए, तूने इनको आरक्षण क्यों दिया। तो पहले जूते मारो BN राव को, क्योंकि उसने आरक्षण की व्यवस्था करी। अगर अनिल एक बात पे अटकता है कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा और उसमें आरक्षण की व्यवस्था की तो गलत की, तो उसका जवाब भी हम देंगे। और अगर वो ये कहता है कि BN राव ने लिखा है तो उसका जवाब भी हम देंगे। लेकिन ये क्या, इधर तो BN राव को भी बताते हैं, उधर फिर आरक्षण को भी देते हैं। अब भैया BN राव ने संविधान लिखा था, शूद्रों को आरक्षण दे दिया, शूद्र आज तुम्हारे सर पे बैठ के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो तुम जूते मारो ना BN राव को। कैसा संविधान लिखा है तूने गधे, तूने कैसा संविधान, तू हमारी कौम का गद्दार है। अरे तुम्हारी कौम का गद्दार है BN राव जो संविधान लिख गया और ऐसा लिख गया। ये क्यों नहीं कहते हो, यही क्यों कहते हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान निर्माता नहीं है, संविधान निर्माता नहीं है। तो ये अपने आप को फेमस करने का एक प्रोपगेंडा है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। माफ़ी कौन मांगता था, अंग्रेजों के गुलाम कौन थे, BN राव अंग्रेजों का गुलाम था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कई बार मौका मिला अंग्रेजों की नौकरी करने का, लेकिन बाबा साहब ने स्वीकार नहीं की। बाबा साहब ने थोड़े दिन की, जब उन्हें लगा कि मेरी बात नहीं चलती है, मैं अपने लोगों का भला नहीं कर सकता ये इनके अंग्रेजों के साथ भी रहकर, तो बाबा साहब ने उस चीज़ों को छोड़ दिया। लेकिन BN राव कहाँ था, BN राव ने उस समय क्लर्क था अंग्रेजों का, तो गुलाम बाबा साहब थे और BN राव था, BN राव था। लेकिन क्या है कि ये थूक के चाटना और इतिहास का इन्हें पता नहीं है। ये कल कल के आए हुए लोग हैं और थोड़ा सा मीडिया में आ गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें थोड़ा सा उछल गए हैं, तो आज ये अपने आप को न जाने क्या क्या करें, वरना इनको आता कुछ नहीं है, ना इन्हें इतिहास पता ना वर्तमान का इन्हें पता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज हैं हम, मेरिट देखनी है हमारी तो मेरिट देखनी है, तो हमारे हुनर देखो, इतिहास गवाह है, हमारे कारनामे देखो। 33% वाले बता जाते हैं आप, तो खैर आप नीले कबूतर हैं, भीमटे ऐसा कहते हैं वो आपको। ये उनकी मंदबुद्धि का परिचय है। हाँ। आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर अनिल मिश्रा की बेटी या बहन है तो मेरे भाई से खुशी खुशी शादी कर दे तो मैं और मेरा परिवार आरक्षण छोड़ देंगे। बिल्कुल, पहले जाति सिस्टम खत्म हो, आरक्षण कब तक, जाति व्यवस्था जब तक। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि जिसको जैसे आरक्षण खत्म करना है, आरक्षण खत्म करना है, SC ST एक्ट खत्म करना है, तो वो अपनी बेटियों को बहनों को हमें दे, हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को बेटियां दे, और शादी हम बारात लेके बढ़िया जाएंगे, और वहीं सामने जैसे ही माला पड़ेगी और वो हमारे घर की बहू बनेगी, हम एफिडेविट लिख के देंगे हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। हमें नहीं है, पूरे देश का ठेका नहीं लिया हमने, हमें नहीं है। एक एक परिवार लिख के देगा, एक एक घर को बेटी दे वो अपने समाज के लोगों की, तब तो आरक्षण खत्म होगा। BN राव ने एक भी डिबेट में किसी भी आर्टिकल का जवाब नहीं दिया है, तो इससे सिद्ध होता है BN राव समिति के मेंबर तो हो सकते हैं लेकिन मेन लेखक नहीं हो सकते। अगर मेन लेखक होते तो जवाब देते, लोगों से पूछा जाता। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं लोक कवि, लोक गायक शशि भूषण जी। शशि भूषण जी जो मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर खंडपीठ है हाई कोर्ट की, वहाँ पर एक एडवोकेट है अनिल मिश्रा, वो बाकायदा एजेंडा छेड़े हुए हैं पिछले कई महीने से। कह रहे हैं कि जो संविधान जो है ना डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं लिखे, ये लिखे थे BN राय। उन्होंने पूरा एक अभियान छेड़ रखा है और वो कह रहे हैं कि हमको बाबा साहब का जो पूरा निशान मिटा देना है, मतलब अस्तित्व मिटा देना है। पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? BN राव, अनिल मिश्रा, ये हैं कौन? पहले सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो BN राव उस समिति के एक सदस्य थे और वो अंग्रेजों की सरकार में एक क्लर्क भी थे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था। दूसरा, और अगर BN राव ने संविधान लिखा तो संविधान की जब आप डिबेट पढ़ेंगे, वो तो आज भी सारी रखी हुई है संसद में, जब आप डिबेट पढ़ेंगे तो डिबेट में जो जवाब दिया गया है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। लोगों ने जब जो सदस्य थे और सभी लोग थे, उन्होंने जब बाबा साहब से पूछा जी आपने इस धारा को ऐसे क्यों दिया,
आपने इस बात को ऐसे क्यों लिखा, आरक्षण क्यों चाहिए, कैसे नहीं। तो इसका जवाब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे रहे हैं। अगर BN राव थे लिखित लेखक उसके, तो BN राव को देना चाहिए था। और आज देश में एक चलन है कि आपको थोड़ी सी भी ख्वाती प्राप्त करनी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पे चढ़ के कुछ अपमानित कर दो या उनके खिलाफ कुछ चला दो, उनके खिलाफ कुछ बोल दो, तो आपको जो इनकी मीडिया है वो आपको रातों रात स्टार बना देगी। तो स्टार बनने का ये एक स्टंट है, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम बिहारी राजदा तो वो थे एक अच्छी लेखनी, यानी जो उनका टाइपिस्ट नहीं, वो हाथ से जो लिखते हैं ना, तो बड़ा सुंदर सुंदर जो लिखते हैं। अब से आप 20-30-40 साल पहले जाओगे ना, तो यूनिवर्सिटी में एक आदमी स्पेशलिस्ट बुलाया जाता था, उसे तनख्वाह दी जाती थी, उनके पैसे दिए जाते थे कि जो डिग्री होती थी उस डिग्री पे वो नाम लिखता था जिस बच्चे को दी जाती थी। तो वो कंप्यूटर नहीं था, तो वो इतना सुंदर लिखता था, बड़ा सुंदर लिखता था। तो प्रेम बिहारी नारायण राजदा जो थे वो एक लिखने वाले अच्छे थे, उनका लेखनी बड़ी सुंदर थी, राइटिंग बढ़िया थी, और टाइप थे नहीं। तो उनको सिर्फ इतना दिया था कि जो संविधान बन गया है हिंदी में, इसको आप अपने लेख में यहाँ उतार दो। तो उन्होंने वहाँ से वहाँ उतारा, और उसका उन्होंने सिर्फ इतना लिया था। उन्होंने बोल दिया था कि पैसे क्या लेंगे, तो उन्होंने ये बोला था कि आप ये जो राइटिंग है मैंने अपने पिताजी से सीखी, दादाजी से, तो मैं लास्ट में अपने दादाजी का नाम लिखूंगा आभार करके, और इतना मुझे इजाज़त दी जाए। तो उनको इजाज़त दे दी थी। तो ये तो प्रेम नारायण बिहारी राजदा का किस्सा है। बाकी BN राव कहीं भी संविधान सभा में और किसी भी उसमें तर्क वितर्क जब होता है, सवाल जवाब होते हैं, उसमें कहीं भी कानून है, कहीं जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। 10-20 साल में नया नया लेखक ले आते हैं संविधान का। ये तो इनका एक फेमस होने का प्रोपेगेंडा। डॉक्टर अंबेडकर का तो सहानुभूति दो कि उन्होंने संविधान को स्थापित कर दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। तो अनिल से यही कहना है मेरा कि BN राव को कालिख पोतो, उसके जूते लगा के फोटो लगाओ, उसको जूते मारो कि तूने हमारे रहते हुए हमारे बच्चों पर, हम पर इतना अत्याचार किया। तुझे अपने बच्चे नहीं दिखाई देते थे जो शूद्रों के दिखाई दिए? तूने शूद्रों को आरक्षण दे दिया और ये हमारे आज सर पे मूत रहे हैं। तो ये क्यों नहीं कहता है अनिल ये मिश्रा के ना खानदान ने, यानी इसके पुरखों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अस्तित्व को मिटाने के लिए ना जाने कैसे कैसे प्रोपेगेंडा फैलाए, लेकिन सभी नाकाम रहे। और ये तो आया वो कहते हैं ना कि अभी अभी मुसलमान बने हैं, अभी अभी ज़्यादा प्याज, हाँ, तो ये तो अभी उछल रहे हैं। अब एक वो पहला था, एक आजकल वो तो चला गया। अब बारी अनिल मिश्रा की यही, अब इनका ही नंबर आएगा, यही जल्दी ठीक हो जाएंगे। बुखार होता है ये बुखार होता है। अभी इनको PCM मिली नहीं अच्छी सी, जैसे इनको PCM मिलेगी ये ठीक हो जाएंगे। अभी इनके दिमाग में एक भूत चला हुआ है, और जैसे ही उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये जो भूत उतारने वाली बात मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो बुद्धि है ना वो सटिया गई है। मैं कोई लड़ाई झगड़े या मारना पीटने की बात नहीं कह रहा हूँ। वो भी भारत के नागरिक हैं, वो भी भारत में रहें, उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन 75 साल हो गए जो संविधान को लागू हुए देश में, ये 75 साल से कहाँ सोए हुए थे जो अब जागे कह रहे हैं कि लेखक BR अम्बेडकर नहीं है, BN राव हैं। ये सोए हुए नहीं थे, ये पहले भी जगे हुए थे, ये आज भी जगे हुए थे। लेकिन क्या है कि आज देश में सरकार इनकी है और सरकार ने थोड़ी सी शय दे रखी है। वरना अभी DM SSP बुलाए कि भाई ये सिद्ध कर के कहाँ है, वरना ऐसी अगर तूने हमारे स्टेट में, हमारे जिले में शांति भंग होती से, मैं कह रहा हूँ DM बुलाए, ये कहे कि तूने हमारे प्रदेश के, हमारे ग्वालियर जिले में शांति भंग कर रखी है, ऐसा बोल के, और उसे बुला के उसे संगीन धाराओं में बंद करे अंदर, कि इस तरीके का वो क्या बोलते हैं उसको, वो फैलाना, देश में अशांति फैलाने के जुर्म में, उल्टा सीधा बोलने के जुर्म में ऐसा बोलते हो। या तो प्रूफ करो, कोर्ट में जाओ ना। अरे तू इतना बड़ा वकील है तो कोर्ट में जा, प्रूफ करो, वहाँ डाल के संविधान निर्माता की वो हटाओ। अरे हम भी बैठे हैं यहाँ, अगर हम भी ये कहना चाहें तो गांधी को राष्ट्रपिता, कौन सा राष्ट्रपिता है, कौन उपाधि दे गया? कौन देगा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि? अपने आप ही रख ली, अपने आप ही कह लिया है। ऐसे ही इनको ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि भाई देखो जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, जो देश की जनता है उसे अमन चैन से रहने दो। मिश्रा हैं, इनके पूर्वज भी पहले बाबा साहब का विरोध करते थे, प्रतियां जलाई संविधान की, हिंदू कोड बिल की प्रतियां जलाई इन्होंने, बाबा साहब के पुतले जलाए। तो ये तो शुरू से विरोध करते रहे बाबा साहब का, मनुवादियों का। मदन मोहन मालवीय ने कई बार कहा भी है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत के को भी बाबा साहब ने कई बार सुझाव दिए, डांटा फटकारा और कहा इनके जितने भी पुरखे रहे हैं उनको सबको समझाया, उन सबको बताया
कि जो तुम्हारी ये जो करनी है कथनी है इसमें अंतर ना करके आप एक बात पे चलो। अगर बाबा साहब, इनका एक मानना था इसके पुरखों का कि हमें डॉक्टर अंबेडकर से इतनी नफरत है कि डॉक्टर अंबेडकर देश के भले की बात भी कहेगा, डॉक्टर अंबेडकर हमारे भले की बात भी कहेंगे तो हमें उसका विरोध करना है, उसका विरोध करना है। अब जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण देखिए कि जब से आरएसएस बनी 25 से आज तक उसने अब 3-4 साल से झंडा फहराया है, झंडा नहीं फहराया। अगर तुम असलियत एक ही बात पर रहने थे कि हम इस झंडे को नहीं मानते तो अब क्यों मान रहे हो भाई? अब क्यों मान रहे हो? लेकिन सिक्का जारी किया उसमें तो जो भारत माता का लगा दिया उन्होंने, जो फिर से फोटो। देखिए, भारत माता का बहुत पहले भी था, वो बात ठीक है अगर लगा दिया, लेकिन इस पे भी आगे कानून बनेगा। ऐसा नहीं है अरे एक आंदोलन इस देश में और भी हो जाएगा कि मनमानी अपनी थोड़ा ही आरबीआई कर लेगा कि किसी की फोटो लगा देगा। पहले वो पारित होगा कि किसकी फोटो लगानी है किसकी नहीं लगानी है, ये पारित होगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा उनकी सरकार है, बहुमत में है और अपनी थोड़ी सी कर रहे हैं। लेकिन ये जो बहुमत की सरकार है, इनकी जो मनमानी चल रही है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलती है। मिश्रा कह रहे हैं कि जो बाबा साहब हैं वो तो गुलाम थे अंग्रेजों के, उनके जो है नौकरी चाकरी करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में दहाड़े, और बाबा साहब ने एक बात गोलमेज सम्मेलन में ये कही, बाबा साहब ने दहाड़ते हुए ये बात कही और वो कहते हुए ये कहा कि देखिए हमारे धर्म की अगर कोई बात है तो वो हमारी ये घर की बात है, हम सुलझा लेंगे। लेकिन देश की बात है तो पहले देश आज़ाद दो, ये हमारे घर की बात है, हम सुलझा लेंगे। तो इतनी बड़ी बात अंग्रेज़ों से कोई नहीं कह सकता था। इस इतनी बड़ी बात को कहने की जो मुद्दा था वो चंद लोग रखते थे, भगत सिंह रखते थे, ऊधम सिंह रखते थे, चंद्रशेखर रखते थे, और जितने भी उस समय हमारे सावरकर तो सभी जानते हैं, माफ़ी मांगी उन्होंने कई बार लिखकर, जब उन्हें जेल में डाला कर रहे हैं फिर। देखिए इनका जो काम है, इनका काम है पहले थूक देना फिर उसको चाट लेना। इनके थूक के चाटने के ना जाने कितने उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। इनके आकाओं के ऐसे थूक के चाटने के कितने उदाहरण हैं, आप इतिहास में देख लो। आज आप आज देख लो ना। अनिल मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि जो एक तो बाबा साहब का अस्तित्व मिटाना है, दूसरा जो आरक्षण है ये भी खत्म होना चाहिए, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। और वो तीसरा ये भी कह रहे हैं कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट है 1989 जो राजीव गांधी लेकर आए थे, इसको खत्म करना होगा। इससे निर्दोष लोग जेल जाते हैं, इसमें जो है शोषण होता है अपर कास्ट के लोगों का। BN राव की अगर कोई अनमेरिड सिस्टर हो तो मेरे और भाई हैं अनमेरिड, वो उनसे शादी कर दे, खुशी खुशी करे, बारात लेके आएंगे और वो भी शादी करे, तो मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, मैं आरक्षण छोड़ दूंगा। अनिल मिश्रा को बता दूं कि आरक्षण ख़त्म करना तो दूर की बात, पूरे देश के सामने 2 अप्रैल 2018 अभी ज़्यादा पुरानी बात घटना हुई नहीं है, मात्र 7 साल हुए हैं। एक छोटी सी छेड़छाड़ में क्या देश को बंद किया था ये उसे पता है। वो इतना छोटा बच्चा नहीं है कि उसे नहीं पता। लेकिन और वो 13 लोग मारे गए थे आपके सर। 13,000 मरने को तैयार हैं। 13,000 तो बहुत कम है, 13,000 मरने को तैयार हैं। लेकिन गाल बजाने से नहीं होता, वो मरना पड़ता है। अगर इसको मिश्रा को आरक्षण खत्म करना है तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करे, पूरे देश में जैसे 2 अप्रैल हमारा हुआ था इस तरह का करे, और उसमें 50-100 लोग मरेंगे, तब तो लगेगा भाई कि हाँ करना चाहिए। अब ऐसे मीडिया के सामने 2 मीडिया वाले बुला लिए, वो 100 रुपये वाले, और उनके सामने गाल बजा दिए। ये गाल बजाने अलग बात है, बात तर्क के साथ कसौटी के साथ कहना अलग बात है। लेकिन बाबा साहब को निशाने पर ले रहे हैं, वो संविधान को निशाने पर ले रहे हैं, क्या इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता? मैंने पहले भी कहा, मैं अब कह रहा हूँ, वहाँ के DM को, वहाँ के SSP को बैठ के इस पर संज्ञान लेना चाहिए। देश की अशांति भंग कर रहा है अनिल मिश्रा। अगर DM SSP ने ऐसा नहीं किया, अनिल मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया देश की शांति और डिस्ट्रिक्ट की शांति भंग करने के जुर्म में, तो इसका खामियाजा वहाँ के DM SSP को भुगतना पड़ेगा। ये जो भी घटना अगर कुछ होती है तो वहाँ के DM SSP और अनिल मिश्रा जिम्मेदार होंगे, वरना DM SSP को उसे बुला के हिदायत देनी चाहिए कि भाई तुम ऐसी बयानबाजी नहीं करोगे। अगर तुम्हें इस बयानबाजी से या इस तरह का कुछ लगता है तो आप कोर्ट में जाइए, आप संसद में उठाइए, आप वहाँ बात उठाइए, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आपने ऐसा लगा और लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये अनिल मिश्रा बिल्कुल सोच समझ ले। लेकिन वो जो एजेंडा चला रहे हैं उसका असर हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में। उन्होंने भिंड में जो है सामाजिक बहिष्कार किया है जाटा जाति का, सामूहिक तौर पर। अरे भाई
यार कैसी बात कर रहे हो, उन्होंने अब बहिष्कार किया, उनके पुरखों ने पहले से कब से बहिष्कार कर रखा है। हाँ, इनके कौन से ये तो शराब दे सकते हैं, मंत्र मार सकते हैं। तो SC ST कौन से हैं, इसके खाना खाने जाते थे जो अब नहीं जाएंगे, बहिष्कार कर दिया। ये कौन सी अपनी बहन बेटियां देते थे हमें जो अब नहीं देंगे। बहिष्कार तो बहुत पहले से हुआ है, मंच से बोलने का क्या है, बहिष्कार तो हो रखा था पहले से ही, बहिष्कार तो था, बहिष्कार है। जब तक जातिवाद है वो बहिष्कार है। मंच पे मंच लगा के हमने बहिष्कार कर दिया, किस बात का कर दिया? क्या वो SC खाना नहीं खाएंगे? क्या वो SC मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे? क्या वो SC ग्वालियर में नहीं रहेंगे? इसके पड़ोस में न जाने कितने SCों के घर हैं, कॉलोनी से निकाल के दिखा दे। इसकी और इसके खानदान की क्या औकात, वहां से निकाल के दिखा दे। बहिष्कार ऐसे मंच लगा के हमने बहिष्कार कर दिया, ये कौन सी बात होगी? लेकिन यदि मैं भी जंतर मंतर पर 20 आदमी खड़े करूंगा कि हमने ब्राह्मण समाज का, अनिल मिश्रा का बहिष्कार कर दिया, फिर क्या हो जाएगा? मेरे करने से क्या हो जाएगा? देश में घटना हो रही है, दुखदायी है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। तो जो मंदिर जाए मारो पीटो, जो ब्राह्मण के मंदिर जाए SC ST OBC उसे मारो पीटो कूटो, नहीं ये उनका कहानी है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो मंदिर नहीं जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने रिश्तेदारियों में जाते हैं, अपने समाज में जाते हैं, वो ऐसी जगह नहीं जाते हैं। लेकिन इस तरीके की बातें करने से ये वो लोग जाते हैं या तो जो बिल्कुल अनपढ़ हैं बेचारे, जिन्हें पता ही नहीं है, जिनके माइंड में अंधविश्वास घुसा हुआ है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएगा और हमारी मनोकामना पूरी होगी और हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हम पे भी थोड़ा बहुत धन होगा। ये डर है, डर और क्या बोलते हैं, जिज्ञासा, आशा कि मैं मंदिर जाऊंगा तो भगवान अच्छा भला होगा, ये आशा है। कुछ डर होता है कि अगर मैं मंदिर नहीं गया तो ऐसा ना हो भगवान मुझसे सब कुछ छीन ले। डर और आशा के चक्कर में लोग मंदिर जाते हैं, जिन्हें पता है कमाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो मंदिर नहीं जाते हैं। बहिष्कार ये पहले से करते हैं, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। दूसरा, मंदिर जो जाए, ये मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, मस्जिद में कोई भी मुसलमान जा सकता है, किसी भी जाति का हो। मंदिर में कोई भी व्यक्ति जा सकता है जो हिंदू हो। लेकिन अगर कोई जाति ऐसा करती है कि क्यों आए हैं, तो ये इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उसके खिलाफ FIR करके उसे जेल में डालना चाहिए बस। और दूसरी बात ये, किसी भी SC ST OBC को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मेरा अपना निजी मानना है। तो बाबा साहब उसको, उनको पूरी दुनिया में पूजा जाता है, जाना जाता है, माना जाता है। लोग उनको कहते हैं कि सूर्य हैं जो रोशनी दे रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे देश में बाबा साहब को जो है दुश्मन कहा जाता है, विरोधियों उसके, उनको जो है अपमान किया जाता है। पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है बाबा साहब को। देखिए, देश है, इस देश में, और भारत देश है, भारत देश धर्म और जाति पर डिपेंड है। यहाँ जितने भी धर्म हैं, उन हर धर्म में क्या है कि जितने भी धर्म हैं उन सब में जातियाँ हैं। जातियाँ जब होती हैं तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बीच का होता है, कोई बहुत नीचे होता है, कोई बहुत ऊपर होता है। जब यहाँ सब ऐसा सिस्टम होता है तो नीचे वाला कितना भी अच्छा बन जाए, कितना भी विद्वान बन जाए, वो उसको ऊपर वाले को खटकता है। और उसके खटकने का ही कारण ये है, ये बात तो डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद 17 में कह दी थी, जब उनके साथ बड़ौदा में ये हुआ था कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मुझे एक कमरा नहीं मिला, मेरे पास इतनी डिग्रियां होने के बाद भी मुझे एक मकान नहीं मिला, मेरे पास इतनी विद्वानता होने के बाद भी राजा जो वहाँ के नरेश थे गायकवाड़, वो एक कमरा नहीं दिला पाए, तो आम आदमी क्या करेगा? तो लोग तो वही उसमें जाति का जिहाद है। जिहाद बहुत बड़ा आतंकवाद देश में है। हम ये जानते हैं कि जो आदमी जातिवादी नहीं होता है, वो किसी भी धर्म का हो, वो ये कहते हैं कि भाई मेरी कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं किसी का भी बेटा ले सकता हूँ, मैं किसी को भी बेटी दे सकता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति किसी को बेटी लेने देने में छोटा बड़ा करे, वो जातिवादी है। और अधिकतर देश में जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं अपर कास्ट में, वो सब लगभग, मैं सभी को नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी हैं वो सब जातिवादी हैं, और जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद है।